बादल की गरज के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में रात का समा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। तोता अपने घर में बैठा अपने छोटे से बेटे के साथ बारिश का मजा ले रहा था। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी बारिश को एंजॉय कर रहे थे। कव्वे और कव्वी को तो बारिश में भूख कुछ ज्यादा ही लगती थी, इसलिए वो तो अपने घर में बैठे मकई के दाने खा रहे थे। ऐसे ही मौसम में रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया खिड़की में बैठी हुई थी और उसकी मम्मा बार बार उसे अपने पास बुला रही थी। गुड़िया बेटी, मैंने कई बार आपसे कहा है मेरे पास आ जाइए, खिड़की में ना बैठे। मम्मा, जब भी बारिश होती है आप मुझे बारिश नहीं देखने देती। सब पक्षी बारिश को बहुत इंजॉय करते हैं, मगर आप न जाने क्यों बारिश से इतना डरती हैं। अच्छा, मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं बारिश से इतना क्यों डरती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास घोंसले में आकर लेट जाती है। अब बताइए मम्मा, आप इतना क्यों डरती हैं बारिश से? तो फिर सुनो बेटी, ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे भी आपकी तरह बारिश बहुत पसंद थी। उस दिन आसमान पर बादल घने थे और मैं अपनी मम्मा से नदी पर जाने की जिद कर रही थी और मेरी मम्मा और आपकी नानो मुझसे कहती हैं, रानो बेटी, ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं होता। बादल घने हैं, किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। मम्मा प्लीज, मैं बारिश में नदी का पानी भरते हुए देखना चाहती हूँ। तो फिर मम्मा, मेरी तरह ही आपको भी बारिश देखने का शौक था, तो अब क्यों डरती हैं आप इतना बारिश से? सुनो गुड़िया बेटी, मैं यही बता रही हूँ। फिर मेरी जिद के आगे आपकी नानो को हार मानना पड़ी और वो मान गईं। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर रोना ना। मैं तो बहुत मजा करूंगी, बारिश में नहाऊंगी मैं। अब चलें? फिर मैं और आपकी नानो नदी की तरफ चली जाती हैं। गुड़िया, अभी हम नदी पर पहुंची ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस दिन की बारिश तो इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहले तो मैं बहुत बहादुर बनकर अपनी मम्मा के साथ बैठी रही और फिर मुझे ठंड लगने लगी और हम दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। मैं ना कहती थी बेटी कि ऐसे मौसम में घर में ही रहना बेहतर है। देखो, कोई और पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है और मेरे पंखों में दर्द भी हो रहा है। हमारा घर तो दूर है रानो, अब मैं पास में किसी पक्षी का घर देख कर आती हूँ और हम कुछ देर वहाँ रुक जाएंगे। फिर आपकी नानो थोड़ी दूर एक घर की तरफ जाती है। तोता दरवाजा खोलता है। इतनी बारिश में आप यहाँ? कौन है आप और कहाँ से आई हैं? मैं और मेरी बेटी नदी पर आई थी। तेज बारिश शुरू हो गई। क्या आप कुछ देर मुझे अपने घर में रख लेंगे? आपकी बेटी कहाँ है? वो सामने नदी के पास है मेरी बेटी। आप जाइए और अपनी बेटी को ले आइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रुक सकती हैं। फिर मेरी मम्मा वापस मुझे लेने आती हैं। मैं बेख्याली में बैठी हुई थी कि नदी में बाढ़ आ जाती है और मैं नदी में डूबने ही वाली थी कि आपकी नानो आ जाती हैं। आपकी नानो बहुत मुश्किल से मुझे तो नदी से बाहर निकाल लेती हैं, मगर खुद नदी की तेज लहरों में बह जाती हैं और मेरी मम्मा मुझसे जुदा हो जाती हैं। मम्मा, आप तो रोने लग गई हैं।
अगर मैंने उस दिन अपनी मम्मा की बात मानी होती और ख़राब मौसम में घर से बाहर जाने की ज़िद ना की होती तो शायद ये सब ना होता। मम्मा, एक बात कहूँ? हाँ बेटी, कहो। मम्मा, आपका दोष तो है कि आपने ख़राब मौसम में घर से बाहर जाना चाहा, मगर ये भी तो सच है कि जो भाग्य में हो होकर रहता है। लेकिन मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, वो सब मेरी वजह से ही हुआ था। तो फिर मम्मा, आप ऐसी बारिश में फिर कहाँ गईं? फिर मैं रोती हुई तोते के पास गई और उसे जाकर सारी बात बताई। वो लाल तोता बहुत अच्छा था, उसने मुझे अपने घर में रख लिया। उसने मुझे भोजन दिया और गरम घोंसला भी। मैं सारी रात सो नहीं पाई और फिर जब सुबह हुई तो मैं वापस अपने घर चली गई। हमारा घर भी बारिश की वजह से टूट चुका था और मुझे तो घर बनाना भी नहीं आता था। मैं बहुत परेशान होकर वहाँ बैठकर रोने लग गई। फिर पूरा दिन और रात बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। तो मम्मा, आपने फिर अपना घर कैसे बनाया? जब मैं वहाँ बैठी रो रही थी तो वहाँ छमछम अंकल आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, आप क्यों रो रही हैं? मेरी मम्मा रात को बारिश में नदी में डूब गई और हमारा घर भी टूट गया है। आप चुप हो जाएं बेटी। और फिर छमछम अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। छमछम अंकल पक्षियों के घर बनाने का काम करते थे। वो जब भी किसी का घर बनाने जाते तो मुझे अपने साथ ले जाते। ऐसे मैंने छमछम अंकल से घर बनाना सीख लिया। तो मम्मा, फिर क्या आपने अपना घर बनाया? नहीं बेटी, जब तक छमछम अंकल जिंदा रहे मैं उनके साथ ही रही। और फिर एक दिन छमछम अंकल भी मुझे छोड़कर चले गए और फिर उसी दिन मैंने वो जंगल भी छोड़ दिया और मैं इस जंगल में आ गई। आपके पापा बहुत सुंदर और जवान थे। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो देखते ही मुझसे शादी कर ली। अभी हमारी शादी को 15 दिन ही हुए थे कि आपके पापा भी तेज बारिश में ही मुझे छोड़कर चले गए। बारिश ने मुझे बहुत दुख दिए, इसीलिए मैं बारिश से बहुत डरती हूँ। और फिर बारिश की आवाज़ सुनते सुनते गुड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेने बाहर जाती हैं। पेड़ पौधे सब रात की बारिश से धुले हुए थे और फूल खिले हुए थे। नदी में पानी आ गया था। वो दोनों माँ बेटी नदी पर बैठी थीं। मम्मा, आपका बारिश से डरना अपनी जगह, मगर अगर बारिश ना हो तो हमें पानी कहाँ से मिले? ये फूल कैसे जिंदा रहे? पेड़ पानी कहाँ से पिए? प्यारे दोस्तों, गुड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। हाँ बेटी, ये तो है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सब भूल जाऊँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाती। नदी के पास उन्हें कुछ चावल मिल जाते हैं और वो माँ बेटी चावल खाकर अपने घर वापस उड़ती हैं। कालू जी, तुम जग्गू का ध्यान रखना। मैं आज अपने मैके जा रही हूँ, शाम तक लौटकर आ जाऊंगी मैं। गौरी, तुम तो जानती हो जग्गू कितना शरारती है। मुझसे नहीं ये संभाला जाता। तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगा। जग्गू, पिछली दफा भी तुमने मेरी बहुत इंसल्यूट करवाई थी जब बुलबुल का अंडा चुरा लिया था। परंतु मम्मा, चोरियां करना सिखाई भी तो आपने ही है मुझे। फिर अगर मैंने बुलबुल का अंडा चुरा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारी मम्मा कभी आज तक पकड़ी नहीं गई और एक तुम और कालू हो, जब भी चोरी करते हो पकड़े जाते हो। मम्मा, मुझे भी मिलना है नानों से। आप प्लीज मुझे साथ ही ले जाएं। अब के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। पहले प्रॉमिस करो। मम्मा, प्रॉमिस।
और फिर गोरी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपने मैके वाले जंगल चली जाती है। आज तो गोरी कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रही थी क्योंकि उसे शाम तक वापस भी लौटना था। और फिर उड़ते उड़ते अचानक से गोरी की नजर कबूतर के घोंसले में पड़ती है। उसे वहाँ एक पका हुआ अमरूद दिखता है। जग्गू, कबूतर के घोंसले में पका हुआ अमरूद है और कबूतर भी कहीं गया हुआ है, क्यों ना जाते जाते ब्रेकफास्ट हो जाए। और फिर वो दोनों माँ बेटा कबूतर के घोंसले पर उतरते हैं। अमरूद तो दूर से ही महक रहा था। मम्मा, ये अमरूद तो बहुत पका हुआ है, क्यों ना हम इसे खाकर ही फिर से उड़ें। तुम और तुम्हारे पापा जी कच्चे चोर हैं, इसलिए पकड़े जाते हो। हम इस अमरूद को रास्ते में कहीं बैठकर खाएंगे। चोरी करने के तुरंत बाद भागते हैं। चलो भागो। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा दूर पहाड़ों पर जाकर वो माँ बेटा बैठकर आराम से वो अमरूद खाते हैं। कितना मीठा था मम्मा ये अमरूद। ये मोटी आंखों वाला कबूतर न जाने कहाँ से ढूंढ लाता है ऐसे अमरूद, हमें तो कभी नहीं मिले। हमें क्या मम्मा, कहीं से भी लाए, हमें आम मिल गए, पेड़ गिनने से हमारा क्या काम। और फिर वो दोनों माँ बेटा फिर से उड़ते हैं। कबूतर भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाता है। वो जैसे ही अपने घोंसले में देखता है वहाँ तो उसका अमरूद था ही नहीं। वो तो रोने लग जाता है। मैं कितनी मुश्किल से ये अमरूद ढूंढ कर लाया था, न जाने उस चोर को कैसे पता चल जाता है। मैं जब भी अमरूद लाता हूँ चोरी हो जाता है, लेकिन इस बार तो मैं पकड़ कर छोड़ूंगा उस कमबख्त चोर को और मार मार कर उसकी चोंच ही तोड़ दूंगा, जिस चोंच से वो चोर मेरा अमरूद चुरा कर खाता है। और फिर कबूतर निराश होकर रानो चिड़िया की तरफ जाता है। आओ भी कबूतर और चिड़िया, कैसे आए हो? मैं भी आज घर में अकेला ही हूँ। कितना अच्छा होता अगर आते हुए मेरे खाने को भी कुछ ले आते। मैं तो सुबह से ही भूखा हूँ। खालू भैया, गोरी और जग्गू कहाँ हैं? गोरी अपने मैके गई हुई है और जग्गू भी उसके साथ ही है। चिड़िया, चलो, आज चोरी कोई और ही कर गया है। कालू भी अभी तक भूखा है और गोरी भी अपने मैके गई हुई है। कबूतर जी, क्या बात कर रहे हो चिड़िया के कान में? कुछ नहीं, हम जाते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें तोता मिल जाता है और वो दोनों तोते के पास जाते हैं। यार तोते, आज मेरा अमरूद चोरी हो गया। तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ जाते तो नहीं देखा? ये बेचारा तो जब भी अमरूद लाता है चोरी हो जाता है। मेरा भी आम कल चोरी हो गया था। मैं तो खुद भूखा बैठा था और अब जाकर सूखे दाने खाए हैं चुनों के। लेकिन मेरे पास चोर पकड़ने का एक उपाय है। ये सुनकर तो कबूतर बहुत खुश हो जाता है। बताओ बताओ यार तोते, इस बार तो हम उस चोर को पकड़कर ही छोड़ेंगे। मेरे पास एक तेज फंदा है कबूतर, तुम उसे ले जाओ और अपने घोंसले में छुपा कर लगा दो और फिर वहाँ एक पक्का अमरूद रख देना। चोर उस अमरूद की सुगंध से आकर्षक होकर फिर से चोरी करने आएगा और फिर पकड़ा जाएगा। अब तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। और फिर कबूतर और चिड़िया वो फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ कबूतर भैया, आज सुबह सुबह ही आपका मूड बहुत खराब लग रहा है। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कबूतर भैया, क्या हुआ, किसे नहीं छोड़ेंगे आप? उस चोर को जिसने मेरा अमरूद चुराया है। वो अमरूद जो हम कल लाए थे, वो अभी तक खाया नहीं था आपने? कब खाया था? अभी तो मैं उसकी सुगंध ही ले रहा था। मैंने सोचा था कि पहले नदी से पानी पीकर आता हूँ, फिर बाद में खाऊंगा। और फिर जैसे ही मैं नदी से पानी पीकर लौटा तो मेरा अमरूद चोरी हो गया था। कबूतर, हो ना हो ये अमरूद कालू कव्वे के परिवार में से ही किसी ने चुराया है। पहले तो वो दोनों पति पत्नी चोर थे और अब तो उनका बेटा जग्गू भी साथ मिल गया। चिड़िया, मेरी बहन, एक बार मेरे साथ तो चलो, हम देख कर आते हैं। अगर मेरा अमरूद उनके पास हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं उन चोरों को। और फिर चिड़िया और कबूतर कालू के घर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर वो फंदा अपने घोंसले में लगा देता है। कबूतर भैया, अब हम कल वाले उस बड़े पेड़ से एक पका हुआ अमरूद ढूंढ कर लाते हैं और उसे फंदे के ऊपर रख देते हैं। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। माँ जी, मुझे वापस जाना होगा अब। कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मम्मा, कल चले जाएंगे।
तुम्हारे पापा के लिए भोजन भी कहीं से लेकर जाना पड़ेगा। भूखा बैठा होगा वो सुबह से, अगर ना गए तो लड़ाई करेगा वो हमसे। बेटी, अब जग्गू बड़ा हो गया है, अब कोई सुंदर सी कवि देखकर इसकी शादी कर दो। माँ, नजर में रखना आप कोई अच्छे खाते पीते परिवार की कवि। जैसे ही मिली तो हम अपने जग्गू को बिहा देंगे। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। और फिर गौरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू अपने जंगल वापस चले जाते हैं। वो पहाड़ों से गुजरते हैं। शाम होने वाली थी, इसलिए वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। रास्ते में ही कबूतर का घोंसला भी था। और फिर जैसे ही गौरी कबूतर के घोंसले के पास से गुजरती है, उसे पके हुए अमरूद की सुगंध आती है। जग्गू, वो देखो, कबूतर भी नहीं है और अमरूद फिर से हमारा इंतजार कर रहा है। गौरी तुरंत कबूतर के घोंसले की तरफ जाती है। और फिर गौरी जैसे ही अमरूद अपनी चोंच में उठाती है, पीछे पड़े फंदे में गौरी की पूंछ फंस जाती है। मम्मा, मम्मा, ये क्या हो गया? आपकी तो पूंछ फंदे में फंस गई है। मैं तो उस गद्दी आंखों वाले कबूतर को बुद्धू ही समझती थी, लेकिन उसने फंदा लगाया हुआ था। जग्गू, कुछ करो, वो मोटा कबूतर तो होगा भी बहुत गुस्से में। अगर वो आ गया तो पकड़े जाएंगे। मम्मा, मैं खींच कर निकालूं आपकी पूंछ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू, जरा आराम से खींचो। और फिर जग्गू अपनी मम्मा गौरी की पूंछ खींचकर निकालने की कोशिश करता है। मर गई, हाय मर गई। जग्गू, बड़ा दर्द हो रहा है। और फिर अचानक से गौरी उस फंदे से आजाद हो जाती है। बच गए जग्गू, बच गए हैं, मैं आजाद हो गई फंदे से। और फिर जग्गू की नज़र अपनी मम्मा की पूंछ पर पड़ती है। मम्मा, मम्मा, आपकी पूंछ टूट गई है। अभी ऐसा कहा ही था जग्गू ने कि गौरी दूर से कबूतर को आते देख लेती है। जग्गू, पूंछ को छोड़ो और भागो, कबूतर आ रहा है। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फंदा काम कर गया और ये काली काली पूंछ तो गौरी की है। इसका मतलब वो भाग गई अपनी पूंछ यहीं छोड़कर। मैं ये पूंछ लेकर चिड़िया के पास जाता हूँ। अरे गौरी, ये क्या, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? कालू, मुझे ज्यादा ना बुलाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ना, मेरे मैके वाले जंगल में एक बूढ़ी कौवी थी, मैंने अपनी पूंछ उसे डोनेट कर दी है। लेकिन मम्मा। चुप कर जा, अगर बोले तो मारूंगी बहुत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें।